आज हम बमिया गांव में हैं और ये बमिया गांव का हार है। इस समय जो गेहूं की फसल पक कर तैयार हो गई है और किसान मजदूरों से कटाकर अभी खेतों में जो गेहूं की कटाई पड़ी हुई है, तो किसान सत्यनारायण का कहना है कि ये तेज़ हवाएं चलने के कारण तार में तार टच हुए हैं और उसी से चिंगारी निकली है और वो गेहूं के फसल पर आग गिर गई, जिससे गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई है। लगभग 1 बीघा का नुकसान हुआ है। जो यहाँ मौके में मजदूर थे उन्हीं के द्वारा किसी तरह से आग को काबू पर लाया गया है, नहीं तो लगभग 10 बीघा की फसल जलकर खाक हो जाती। कैसे आग लग गई? ये लाइट से लगी है मैम। तो यहाँ कोई मौके में नहीं था क्या? कोई नहीं था मौके में, मैं अपना साइकिल लगा रहा था, तो जब यहाँ से देखा तब जाके आग जल रही थी, तो दौड़ के गए हैं तो बुझाए हैं। कितने लोग आ गए थे? दो लोग और दूसरी बोर से आए हैं, पास में बोर एक और है, तो उसी से आए हैं। अगर जैसे आप लोग मौके में ना होते तो कितने तक का नुकसान होता? यहाँ बहुत नुकसान हो जाता, कहा 50 बीघा खेती जल जाती। 16 तारीख को दोपहर 2 बजे ये आग लगी है। वहाँ से हमारे खेत के बीच से ही लाइन गई है, लाइट लाइन गई है, और उसी से जो है कन्वर्ट हो करके 251 नंबर को लाइट गई बीच खेत से हमारे। तो एक खंभे के बीच का खंभा टूट गया, तो उसका गैप हो गया लगभग जो है 200 मीटर का। गैप हो जाने से वो तार जो है वो भी लचक गए थे नीचे को। जो तेज़ हवा चलती है तो वो तेज़ हवा चलने के कारण वो आपस में भी टकरा जाते हैं, इधर-कदा तेज़ हवा चलती है। अब आज तक उसका कोई सुधार नहीं हुआ विभाग के द्वारा। तो ऐसे और कभी नुकसान हुआ है? ऐसे हमारा नुकसान नहीं हुआ, पर एक साल हमारे गांव में आग लगी थी कई वर्ष पूर्व, इसी बिजली से? हाँ, इसी बिजली से वो भी हुई थी। तो लगभग कितने का नुकसान है आपका? हमारा मैं भूसा के जो है लगभग जो है करीब 15-20 हज़ार का नुकसान, 20 हज़ार का नुकसान है। तो भूसा के तो किसके द्वारा आपको सूचना दी गई थी? जब आग लगी तो वहाँ मौके में उपस्थित जो लेबर काम कर रही थी, तो उन्होंने आपको बताया है, और उन्होंने ही फ़ोन नंबर लेकर के किसी से हमें फ़ोन किया है। तब आप कहाँ थे? तब मैं तिनवाड़ी में था। तो खबर मिलते ही मैं गांव आया, मौके में जाके देखा। तब तक आग कितनी तेजी में फैल चुकी थी? आग बुझने की स्थिति पे आ चुकी थी। तब तक मैं कितने बीघे की फसल जल चुकी थी? लगभग जो है करीब 1.5-2 बीघे की जल चुकी थी यही फसल, पूरा के पूरा जले थे। जैसे मौके में वहाँ मजदूर न होते तो फिर कितना का नुकसान होता किसान? मौके में कोई न होता तो ये मान के चलिए कि जहाँ तक होता तो आग फैलती ही चली जाती, तो सैकड़ों बीघे का नुकसान हो जाता, और कहो 200-400 बीघे का हो जाता। जब आग प्रचंड हो जाती तो बुताने में तो दिक्कत होती ही, तो तरफा को फैलती। और कुछ कटे खेत भी पड़े थे हार्वेस्टर के, तो वो मलबा पड़ा था खेत में, तो सब जगह से आग ही वो पकड़ लेती है, तो इसको बुताना बड़ा मुश्किल पड़ जाता। ये था। देखो यहाँ केवल लेबर लोग थे मौके में जब आग लगी। अब इन लोगों को फायर ब्रिगेड का ना कोई नंबर रहा, ना कोई इनको जानकारी रही, ना कोई सूचना रही। ये अपना ताबड़तोड़ काम में लगे रहे बुताने में। नलकूप से पानी आया, सरकारी नलकूप 251 लगा था और प्राइवेट नलकूप लगे थे। तो आसपास की पब्लिक जो अपने अपने खेतों में थे तो दौड़ के इसलिए भगे कि अगर आग प्रचंड हो जाएगी तो सब लपेटे में आ जाएंगी। तो बड़े प्रयास के साथ उन लोगों ने जो है उस पर काबू पाया। कुछ जो है फूले हुए पूरा पानी से, उसी गेहूँ जिससे बंधन बनाया जाता है, उन्हीं को लेकर के उसी ठोंक के पीट के आग को बुताया और फैसला बढ़ाया। जो मलबे का फैसला था, जो पूरा पड़े थे कटे हुए, उनको उठा के दूरी बना दी कि ताकि आग की लपट वहाँ ना पहुँच सके।
इस प्रयास के साथ उसको जो है बुझाया गया है। लेखपाल को सूचना दी गई थी? जी, लेखपाल को खबर दी गई थी। लेखपाल आए मौके में? मौके में लेखपाल भी आया था। हाँ, देख गए हैं। कितने तक का नुकसान ले गए हैं लिख के? अब ये तो देखो, मैं मौके में नहीं था जब वहाँ पहुँचा लेखपाल। अब लेखपाल ले गए हैं, हमसे मांगा है उन्होंने पासबुक और आधार कार्ड, तो हमने आधार कार्ड पासबुक दे दिया है। मैंने पूछा नहीं कि आपने क्या लिखा है, कितना लिखा है, क्या किया है, क्या नहीं किया। उनका काम है, वो ना अपना कभी चले गए। तो किस तरह की उम्मीद करते हैं, या मुआवजा मिल सकता है या नहीं? अब ये देखो, ये सरकारी योजनाएं हैं, और सरकारी योजनाओं में जब सब पूर्तियाँ हो जाएगी कागजों की, तभी तो आगे मुआवजा की उम्मीद है। लेकर लेखपाल भरत जी से बातचीत की गई है। उनने बताया है कि वहाँ पर हम मौके में जाकर सर्वे किया है, रिपोर्ट बनाकर ये तहसील में जमा कर देंगे। अब किसान को नेम के अनुसार 48 घंटे में मुआवजा मिल सकता है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।